मथुरा से खबर है, जहां पर आज हमारी टीम द्वारा चौमोहा ब्लॉक ग्राम पंचायत बदसई बुजुर्ग का जायजा लिया गया, जहां ग्राम प्रधान द्वारा विगत 3 वर्षों में गांव में काफी विकास कार्य कराए गए हैं। नाली खरंजे और प्राइमरी विद्यालय में बाउंड्री वॉल जैसे अन्य कार्य कराए गए हैं। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत बदसई बुजुर्ग के विकास की कहानी ग्राम प्रधान रूप सिंह की जुबानी। चौमोहा की ग्राम पंचायत बदसई में जगह जगह गंदगी का अंबार। ग्राम बदसई में शमशान भूमि पर भू माफियाओं का कब्जा। शमशान भूमि पर किया दबंगों ने कब्जा। पूर्व ग्राम प्रधान व पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कई बार की जा चुकी है संबंधित अधिकारियों से शिकायत। फर्जी वसीयत के आधार पर माफियाओं का ग्राम समाज के भूमि पर कब्जा। जी भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? सुहनलाल। किस गांव के बासिंदे हैं? बसई बुजुर्ग। गांव में क्या क्या जन समस्याएं हैं? ये सब यहाँ के साथ देखो, पानी की जन समस्या है, टंकी होनी चाहिए, मीठे पानी की समस्या है, शिक्षा की और शिक्षा के लिए टीचर भी बढ़िया होने चाहिए, शिक्षित टीचर हों। यहाँ 6 टीचरों की ज़रूरत है, वहाँ 3 टीचर हैं, वे क्या काम कर पाएंगे? जी। और विद्यालयों के लिए मतलब ये हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की, पानी की, हर चीज़ की, टीचरों की। अच्छा, अभी हम जैसे ही आपके गांव में घुसे तो वहाँ हमने देखा जूनियर हाई स्कूल में एक बंद पड़ा हुआ था, जबकि टाइम उस समय 1:15 थे। 2 बजे की टाइमिंग होती है, तो ये टीचर ऐसे ही भाग जाते हैं? नहीं, टीचर तो ऐसे तो नहीं, पर आज की कोई समस्या होगी उनके सामने, बस टीचर तो हमारे भी मतलब ये टाइम से जाते हैं, चाहे बच्चे रहें या ना रहें। टीचरों की तो हम बता रहे हैं तुमको, टीचर आज कोई समस्या हो गई उनके सामने न कह सकें। कितने टीचर हैं उसमें? टीचर हैं वहाँ शायद 3-4 टीचर हैं बस। जी। हाँ, वो बिनसुंदा ही होंगे शायद, 4 टीचर हैं शायद। क्या आपको नहीं लगता अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मतलब ये बच्चों के प्रति गलत है? बिल्कुल नहीं है, भविष्य गलत के है, साथ में कर रहे हैं वो खिलवाड़ है। गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाँ, शिक्षा को बच्चों लेकर का जो भविष्य है, छोटी का उसमें जोर लगा रहे हैं। आपको वेतन भी मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रही है, बच्चे आए ना बच्चे आए, देश का आपको अपनी भविष्य। जिम्मेदारी निभानी चाहिए, टीचरों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए उनको, और इनके ये कि उनसे कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय नहीं, क्या नाम है आपका? रूप से किस गांव के प्रधान हैं आप? बसई बुजुर्ग के। प्रधान जी, आपने अपने कार्यकाल में गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए? खरंजा लगवाए, जी। नल वल सही करवाए, स्कूल की बाउंड्री है रही है, और सफाई फवाई होती रहती तो। काम कराए हुआ तो बताई ना रहे। हाँ, वो पंचायत घर वो करवाए सही। प्रधान जी, आपके यहाँ साफ सफाई के लिए कितने सफाई कर्मी हैं? 2, 2 एक सफाई मई में, एक बसई में। जी। अच्छा, आपके यहाँ हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? कैसे व्यवस्था सही ना है, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो कम रहती है भाई। ना तो वो डॉक्टर हैं यहाँ पे, हाँ, डॉक्टर भी नहीं है, हाँ। और केंद्र भी नहीं है सरकारी कोई, नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। है भी तो टाइम तो आपने सरकार को मतलब ये प्रस्ताव नहीं रखा? क्यों आप है वो डॉक्टर का महीना 2 महीना में हो तो अभी कोई हारी बीमारी हो जाए गांव में तो कहाँ जा, ऐसी में स्थिति में क्या करना चौमा पड़ता है? जाते हैं, यहाँ कोई हाँ। व्यवस्था ही नहीं। चौमा जाते हैं और सब जगह ये गाँव में जो डॉक्टर 2 एक आधा गायन पर दिखाई लेते और कहा है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? स्कूल में व्यवस्था सब पानी की सब होती है व्यवस्था, तो जैसे ये टीचर समय से आते हैं आपके? टीचरों की समस्या है वैसे, मतलब प्राइवेट जरूरत है। आए तो सब ये भी ना टाइम पे, तो अब सुबह तो टाइम पे आए, सुबह तो हम खेत पे आए, जब आएगी भी टाइम पे। जी। अब जावेगी ना तो जिनका टाइम पे देंगे। प्रधान जी, अभी अभी हम जैसे ही गांव में घुसे तो आपके गांव में घुसते ही एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें हमने देखा कि घड़ी में 1:15 बजा हुआ था, 1:15, अब विद्यालय बंद था। वहाँ एक टीचर हमको दिखाई दिए, उनसे हमने पूछा तो वो बता रहे थे बोले छुट्टी हो चुकी है, जबकि प्राइमरी विद्यालयों का टाइमिंग है 2 बजे तक का। ये ऐसे ही पहले चले जाते हैं, क्या बात है? भाई यह बात की तो पता मानो धोता तभी सुबह आएगी, हमारे घर आई लीली जू आई और वो
मास्टर हुआ ही अब जावे कि ना बताओ जन का टाइम चली गई। प्रधान जी, बच्चे देश का भविष्य है। अगर बच्चों के साथ में, गांव के बच्चों के साथ में ऐसे मतलब ये किया जाएगा तो ऐसे लोगों को आपकी तरफ से मतलब ये चिन्हित करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करानी चाहिए। अरे हमने खूब कह दिए भाई तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ, या बात को लगी हुई है कि बच्चे ने पढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया पढ़ाओ, अपने काम में करो पूरे जो फर्ज है तुम्हारा। अब न करें तो मैंने कहा हाथ की बात है सब। प्रधान जी, आपके प्राथमिक विद्यालय में एक कोई काम चल रहा है जिसमें बाउंड्री वॉल या जो भी काम है उसमें भी देखा गया है कि मानक के अनुरूप काम नहीं चल रहा है, निखालस बजट फुट में ही चिनाई हो रही है। बजट फुट ना कट्टाते बातें हमारे घर तो साहब जी खूब बढ़िया मेहनत है। हम गए ही एक दो जब जानते कहाँ जब एक आध दिन हम जानते देखते तो खूब बजट फुट क्रेशर और सीमेंट। चलिए, पानी की क्या व्यवस्था है गांव में? ये कैसे पानी? पीने के पानी की व्यवस्था भाई खारो पानी है, कहानी पानी। तो गंगा जल योजना जो आ रही है वो यहाँ भी नहीं है। हाँ, यहाँ तो अभी नया ही खम्भों पे लाइट भी नहीं है, खम्भे खाली पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बारिश का समय चल रहा है, बड़ी स्थिति खराब ना है। जे खम्भों तो अभी गए हो बस सब बिजली सब आमत है। मेरा नाम सर श्याम सुंदर है। पसई बुजुर्ग इस पंचवर्षीय से पहले मेरे भाभी जी प्रधान रही, उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया गांव का। प्रधान जी, अगर हम आपकी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की बात करें तो शमशान भूमि का क्या पोजीशन है आज की डेट में? सर, हमारे गांव में शमशान भूमि की कंडीशन ये है, हमारे गांव से जमुना कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती है और जमुना के लिए आप जानते हो खादर में कोई मेन रास्ता नहीं है। तो हमारे गांव को डेड बॉडी को लेकर के या तो मई में होकर के निकलना पड़ता है गांव में या फिर भोगांव में। वहाँ जब डेड बॉडी जाती है तो आप समझ सकते हो कि गांव वाले कितना बुरा समझते होंगे या मानते होंगे दूसरे गांव की डेड बॉडी निकल के जा रही है दरवाजे से। वो उल्टा सीधा भी बोलते हैं जनानी वगैरह। तो सबसे बड़ी समस्या गांव में हमारे लिए शमशान भूमि की है, खेल के मैदान की है। हमारे कार्यकाल में हमारे द्वारा एलएमसी के प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव भी किया। हमारे गांव बसई बुजुर्ग, मजरा मई और मजरा नगला काशी और सफ़ेर इनका ये नगला बोलते हैं, वो भी बसई बुजुर्ग में है। गरीब आदमी हैं, उनके लिए भी शमशान में दफनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चलो और लोगों के पास तो खेती भी है या चले जाते हैं, लेकिन सफेरी जो बस्ती है उनके पास तो अपने पास ना ज़मीन है ना जायदाद है, बेचारे मांग करके अपनी पेट पूर्ति करते हैं। और जब कोई दुर्घटना या घटना घटती है या कोई मृत्यु होती है तो उनकी डेड बॉडी को भी कोई लगने नहीं देते। तो बहुत बड़ी समस्या है। नगला काशी है, वहाँ से करीब 7 किलोमीटर जमुना है, वहाँ से डेड बॉडी को वाहनों के द्वारा लेके जाते हैं। और मौसम बारिश के समय तो निकलना भी दोबारा हो जाता है, जाड़ों में नहीं निकलते। तो वह प्रस्ताव हमने किया। प्रस्ताव के बाद हमारे गांव के एक दबंग परिवार है जो नत्थी सिंह पुत्र भूप सिंह, उन्होंने करीब 20-30 साल से एक फर्जी वसीयत करा करके गांव के कल्याण सिंह हुआ करते थे, कभी उनको फर्जी वसीयत करा करके दिखा करके वो कोर्ट में डाला। तहसील कोर्ट में से भी तहसीलदार कोर्ट से निरस्त हुआ। वहाँ के बाद फिर वो जिला में गए, वहाँ से भी वापस भेज करके वो फिर कमिश्नरी में रेट दायर कर दी, अपील कर दी। उस कमिश्नरी में 25-30 साल से वो अवैध रूप से उस ज़मीन को फसल लेते आ रहे हैं और अपनी दादालाई बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। दबंग आदमी उनके सामने गांव में किसी को पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। हमने कैसे जैसे अपने कानून के दायरे में रह करके एडीएम साहब से हमने परमिशन ली अपने अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए अपने अर्जी खर्चे पे। हमने उस केस को निरस्त करा करके गांव के सुपुर्द कराने की बात की। हमने एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, तहसील दिवस में भी खूब दी, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमसे ये आश्वासन देते हैं कि साहब हमारे खादर का नक्शा नहीं है, कभी कहते हैं सर्वे हमें चल रहा है, ये नहीं निकलेगा। हम बड़े दुखी हैं, गांव हमारा पूरा दुखी है। अगर ये समस्या
कैसे भी समाधान होता है तो वो सब आभारी रहेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं, उनका भी स्पष्ट निर्देश है अवैध कब्जे जहाँ भी सरकारी ज़मीन पर हो रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए और उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। लेकिन तहसील प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में, प्रेशर में आकर के हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो, और कहते हैं कभी कुछ बहाना लगाते हैं, कुछ बहाना लगाते हैं। कितनी भूमि है शमशान भूमि के नाम पर? शमशान भूमि के नाम पे तो सर दर्ज नहीं है, लेकिन गांव से नीचे होने की वजह से पूरा गांव वहीं शमशान बनाने के इच्छुक है, क्योंकि कोई जगह और तो है नहीं, इसलिए उसकी सारे गांव की इच्छा है। वो ज़मीन जो कब्जा कर रखा है वो करीब 4 साढ़े 4 एकड़ ज़मीन है, करीब 6.5 बीघे पक्का है। वहाँ 4-6 लाख रुपए की साल में उस पर फसल वो आदमी उगाता है, फसल लेते हैं, इसीलिए वो दबंगी कर रहे हैं। और हमारे कार्यकाल में हमारे क्षेत्रीय लेखपाल श्री राजकुमार शर्मा जी के द्वारा भी इन भूमाफियाओं के खिलाफ, भूमाफिया में FIR दर्ज हुई, वो कोर्ट में है, लेकिन फिर भी उससे अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। बड़ी विडंबना है, सरकार की मंशा को भी तार तार कर रहे हैं, जनता की समस्या को भी अनदेखी तहसील प्रशासन कर रहा है। कमिश्नरी कोर्ट से जब आदेश हो चुके हैं तो फिर इस जमीन को काम दिलाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? सिर्फ कब्जा दिलाना है, प्रशासन कब्जा नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन कब्जा दिलाने में सक्षम नहीं है। तहसील प्रशासन ही करवा सकता है कब्जा मुक्त, लेकिन वो पता नहीं किसके दबाव में है, प्रेशर में है। वो दबंग तो है ही है, उनकी पहुंच ऊपर ऊपर है, राजनीतिक पहुंच है, इस वजह से शायद नहीं हो रहा है। मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि भाई इसको अमल दराज जो आदेश है खतौनी में इसको दर्ज किया जाए, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ। समाधान दिवस में भी 2-3 बार दे चुका हूँ और कहते हैं प्रधान जी आप शांत बैठ जाओ, हमारे पीछे लग गए, ऐसे हम कभी नहीं करेंगे। ये कानूगो साहब, पटवारी और तहसीलदार साहब के बयान थे। इसमें ये बागी कौन रहे और इसमें गवाह कौन कौन रहे? इसमें जो मैंने कॉपी निकलवाई वसीयत की फर्जी, या में जो गवाह हैं जो वर्तमान हमारे प्रधान जी हैं रूप सिंह, एक तो उनके पिताजी हैं चुन्नी, एक छोटे ठाकुर छोटे सिंह हैं वो गवाह हैं, और भी एक हीराजन कौन है गवाह हैं। या में कल्याण सिंह ने अपने नाम वसीयत दिखाया गया है, जब वो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, इसी आधार पर उसको निरस्त किया गया है। आज भी बंजर भूमि में दर्ज है, लेकिन दबंगी के कारण उस पर कब्जा है। ये कल्याण सिंह कौन थे? कल्याण सिंह हमारे गांव के रहने वाले थे, इनकी कोई संतान नहीं थी जो मुझे बताया गया है, और उन कल्याण सिंह से और नत्थी सिंह के परिवार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, कोई परिवार का संबंध नहीं था और कोई संबंध नहीं था। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।